तो नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। आप पीछे के वीडियोस में सर्च करके देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखा हुआ मैंने, न्यू होंडा सिटी स्टीयरिंग नॉइज़ को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार का कोई दिक्कत आ रहा है जिसमें स्टीयरिंग का जो कॉलम रहता है उसको आप इस प्रकार से हिलाएंगे या फिर मूव करेंगे तो उसमें से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, और आप नीचे का जो लीवर है उसको पकड़ के हिलाते हैं तो उसमें आपको मूवमेंट फील होती है, और ऐसे लगता है कि उसमें जो वो ऊपर नीचे जब करते हो उसको तो उसमें जो मूवमेंट है फील होती है और वो आवाज़ करती है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल गियर का जो स्टीयरिंग का जो नीचे का रॉड रहता है, जो जॉइंट किया रहता है, जिसको हम पकड़ के हिला रहे हैं, जो ऊपर नीचे हो रहा है, सबसे पहले आप उसका नीचे का जो जॉइंट है उसको ओपन कर लो, और ऊपर का जो जॉइंट है उसको भी ओपन कर लो। तो ओपन करके क्या होगा, उसमें से आपको रॉड को बाहर निकाल लेना। और दोस्तों, ये सब काम करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टीयरिंग का जो व्हील रहता है उसमें एक केबल रील आता है। तो जो मेरे भाई मैकेनिक भाई होंगे या इलेक्ट्रिशियन भाई होंगे वो ये सब जानते होंगे कि उसमें एक स्टीयरिंग के बीच में एक केबल रील रहता है जो नीचे, जिसको अगर स्टीयरिंग को नीचे से खोल के उसको घुमा देंगे तो केबल रील डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों, खोलने से पहले आप एक ही चीज़ कीजिए, उसको जब खोलो तो उसी जगह पे उसको फिट कर लो, या फिर उसका स्टीयरिंग में जो रील रहता है उसको आप बाहर निकाल लो, और ये सारा काम होने पर ही दोबारा उसको फिट करो। तो यही दो ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी आप उसका स्टीयरिंग का ये जो नीचे का रॉड है, एक छोटा सा रॉड आता है जो जॉइंट करता है स्टीयरिंग को, ऊपर वाले स्टीयरिंग कॉलम को नीचे वाले स्टीयरिंग रैक से। तो दोस्तों, उसको खोलने से पहले मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप केबल रील निकाल लो, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दोस्तों केबल रील काफ़ी ही महंगी आइटम है गाड़ियों में, जो कि मतलब कि काफ़ी कॉस्टली रहती है, तो आपको नुकसान होगा। तो अगर आप कोई मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन हैं, जो भी इस काम को कर रहे हैं, तो या फिर स्टीयरिंग को लॉक करके एक ही जगह पे स्टेबल रख के आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टीयरिंग का ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको केबल रील को बचाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि क्या ये दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले नीचे का जो लीवर है, जो जॉइंट है इसका, वो एक रॉड जैसी आती है। मैं नॉर्मल भाषा में ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है बात को। ठीक है। तो इसका मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको स्टीयरिंग के कॉलम से जो नीचे के रैक में जो जॉइंट वाली रॉड आती है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आप देखेंगे दोस्तों, जो कॉलम के नीचे एक छोटा सा लीवर रहता है, ऐसे गियर जैसा बना रहता है, जिसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे दारियाँ सी बनी होती हैं। ठीक है। तो जिसमें जॉइंट वो वाला लीवर फिट होता है, तो दोस्तों उसके ऊपर आप देखेंगे एक नट होगा, चक नट भी बोल सकते हैं उसको, किसी भी प्रकार का इतना इतना बड़ा सा नट होगा वो। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल नट लूज़ हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि नीचे स्टीयरिंग को ऊपर कोई रोकने के लिए कोई चीज़ रहती नहीं है, और वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है और नॉइज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, उसको आप खोलिए, खोल के आप प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग को लॉक कीजिए। लॉक करके आप नीचे से नट को टाइट कर दीजिए। बस इतना सा ही काम है। उसके बाद ये प्ले जो है दोस्तों स्टीयरिंग में, वो ख़त्म हो जाएगी, और नॉइस आना, आपको जो भी नॉइस की दिक्कत आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर
किसी मेरे प्यारे भाई को या किसी और को इस बात से, इस वीडियो से कुछ समझ ना भी आया हो, तो आप कृपया मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस उसके नीचे का जॉइंट और ऊपर का जॉइंट खोल लेना है। जॉइंट के ऊपर से एक जो स्टीयरिंग कॉलम का जॉइंट रहता है, जिसमें नीचे का जॉइंट अटैच होता है, उसके ऊपर एक नट लगा रहता है। उस नट को आपको देखना है वो ढीला तो नहीं है। अगर वो ढीला है तो उसको आपको टाइट करके दोबारा से फिट कर देना है। बस इतना सा ही काम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक प्यारे सी वीडियो के साथ।